20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। वेलकम टू स्टॉक मंत्रा। और आज का न्यूज़ आपने सुना होगा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज आया है। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी 8 बजे आकर अनाउंस किया है और इसका बहुत ही मस्त प्रभाव पड़ने वाला है। स्टॉक मार्केट कल उड़ान भरने वाली है। और मेन कौन से सेक्टर होंगे जहां हमें ध्यान देना है, जिसमें मजबूती आएंगी। कल हम लोग अच्छे से ख़रीदारी करेंगे और कौन कौन से मेन सेक्टर पे ध्यान देना है, इसका आज एनालिसिस करते हैं। पहले आप सुन लो कि मोदी जी ने क्या बोला है आर्थिक पैकेज के बारे में और किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। कल इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट देख सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके, जिस मिनट पे मैंने बता रखा है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है इसके लिए। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ। वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे, जनधन, आधार,
मोबाइल JAM जैम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा। उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही। हाँ तो दोस्तों, आपने देख लिया कि मोदी जी ने बोला है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और इससे इकॉनमी को रिफॉर्म किया जाएगा और ग्लोबल स्तर पे मजबूती बनाने के लिए ये पैकेज आया है। तो इस पैकेज से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आने वाला है, ये आने वाला है बैंकिंग सेक्टर पे। तो कल बैंक जो भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो बहुत ही रफ्तार पकड़ने वाली हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स आज कैसे काम कर रहा था, कितना गिरावट उसमें हुई है और आगे कितना उसमें आगे वो बढ़ने वाला है, देखते हैं। तो अपने मेन जो हमारा बैंक है दोस्तों वो देखते हैं। HDFC बैंक, इसमें आज -1.56% की गिरावट थी। कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें -2.63% की गिरावट रही। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ये जैसे था वैसे ही था। फिर ICICI बैंक, इसमें वो भी लगभग 1 पॉइंट से चढ़ा। और केनरा बैंक, ये आज +1.20% का से ऊपर गया। SBI बैंक, ये भी आप अगर ध्यान दो आज के चार्ट पैटर्न पे, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये नीचे जा रहा था लेकिन फिर अचानक से ये ऊपर आया। हो सकता है क्योंकि उन्हें अंदरूनी खबर मिल जाती है स्टिमुलस पैकेज की। फिर PNB, ये भी नीचे था। यस बैंक जैसे कि तैसे था। लेकिन ये तो आपको आज का है, लेकिन पिछले वीक में भारी गिरावट हुई है बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में, जो कि मैं आपको निफ्टी बैंक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये निफ्टी बैंक का आप देख सकते हो, हाई 18,751, हाँ, और उसके बाद 52 वीक हाई 32,613 और ये फिर 32 वीक लो 16,116। तो ये लो के करीब है, फिर 32 वीक लो के करीब है। तो निफ्टी बैंक से हमें सारे बैंक के बारे में पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हो निफ्टी बैंक की क्या हालत है। ये लगातार 21,000 से जो गिरना स्टार्ट हुई, गिरते 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 पिछले एक वीक में बहुत ख़तरनाक गिरावट इसमें हुई है। तो आप इसी से जान सकते हो कि आगे कितनी ऊंचाई पे जाने वाला है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक अगर ऊंचाई पे जाएगा तो सबसे बड़ा हिस्सेदारी इसमें किसकी होगी? HDFC बैंक, आप ध्यान रखना HDFC बैंक पे, ICICI बैंक पे, और आप ध्यान रखना कोटक महिंद्रा बैंक पे। ये 3 मेन बैंक है जिस पे आप ध्यान रखना, इनमें पैसे लगाना, कोटक महिंद्रा, HDFC और ICICI बैंक। तो HDFC बैंक का हम देखते हैं चार्ट पैटर्न। तो इसका आप देख सकते हो 52 वीक हाई 1300, 52 वीक लो 700 और ये 900 पे ट्रेड कर रहा है। और फिर इसका आप देखते हैं चार्ट। तो आप देख सकते हो चार्ट में 1000 से नीचे आना शुरू हुआ। ये आपको नियर के वीक का बता रहा हूँ मैं, 1000 से नहीं, वैसे तो ये बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये 1000 से नीचे आना शुरू हुआ और ये धीरे धीरे आप देख सकते हो कि गिरावट ही इसमें देखने को मिली है और 100 पॉइंट से नीचे है। तो 100 पॉइंट की चढ़ाई तो आप मान के रखो कि अगले 2 दिन में होने ही वाली है इसमें। फिर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का दिखाता हूँ। ये इसका 52 वीक हाई 1740, 52 वीक लो 1001 और ये 1157 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अपने लो के से कुछ ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसके चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो 1350 से गिरना स्टार्ट हुआ है और 1157 पे आके अटका है। देख सकते हो इसमें भी काफ़ी ऊंचाई जाने वाली है, ये 1350 तक जाने वाला है। तो अगले 2 दिन से 3 दिनों में ये काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाली है। फिर आपको दिखाता हूँ ICICI बैंक। तो इसका 52 वीक हाई है 552, 52 वीक लो 268 और इसका आप देख सकते हो जो अभी ये ट्रेड कर रहा है 321 पे। और इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये भी 375 से कुछ ऊपर था और धीरे धीरे नीचे 321 तक आ गया है। तो इसमें भी ये भी ऊंचाई तक जाने वाला है 375 तक 1-2 दिनों में। तो इसमें भी आप ज़रूर पैसे लगा सकते हो।
हाँ, तो उसके बाद आप यस बैंक हो गया, इंडस IND बैंक हो गया, SBI बैंक, SBI बैंक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कि SBI बैंक आपको बताऊँ तो ये अपने 52 वीक हाई है इसका 373, 52 वीक लो है इसका 160, और ये ट्रेड कर रहा है 166 पे। तो अपने 52 वीक आप समझ सकते हो कि 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि जो भी पैकेज आएगा फाइनेंस का, तो गवर्नमेंट बैंक है SBI बैंक, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा SBI बैंक में। तो आप SBI बैंक में भी निवेश कर सकते हो दोस्तों। और बैंक के बाद और किस चीज़ में ऊंचाई देखने को मिल सकती, तो आप लोग बैंकिंग सेक्टर के अलावा आप कंज्यूमर FMCG जो सेक्टर है उस पर ध्यान दे सकते हो। उसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखना हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बहुत भागने वाली है। ITC आज भी 4% से भागी है। फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी भागने वाला है। ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, तो आप इन 4 चीज़ पे फोकस रखना। तो देख लो आप कंज्यूमर में 52 वीक हाई है इसका 2600, 52 वीक लो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1659, और ये 2011 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो भागने वाली है डेफिनेटली। तो इस पर आप ध्यान रखना। इसका आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ये गिर रहा है, गिरावट ही हुई है उसमें। तो अब ये वापस से 2200 की तरफ तो जाने ही वाला है, 2100 से 2200 की तरफ। तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ध्यान देना। उसके बाद आपको दिखाता हूँ ब्रिटानिया। तो अब ब्रिटानिया का चार्ट देख लो, तो ये इसका 52 वीक हाई है 3583, 52 वीक लो है 2100, और ये ट्रेड कर रहा है अभी 3100 के आसपास। और इसका चार्ट पैटर्न देखो तो इसमें भी काफ़ी गिरावट हुई है, 3300 से नीचे आके ये 2900 तक आया था। ये मैं आपको लेटेस्ट का बता रहा हूँ, बहुत पुराना नहीं, विद इन 1-2 वीक का बता रहा हूँ। उससे के बाद इसमें चढ़ाई हुई है करीब आपको 150 से 200 पॉइंट की चढ़ाई हुई है, और भी चढ़ाई हो सकती है, ऊपर तक जा सकता है ये 3200 तक। तो ब्रिटानिया में भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें इसका 52 वीक हाई है। फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसका 52 वीक हाई है 772, 52 वीक लो है 425, और आप देख सकते हो ये 517 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये इसमें भी काफ़ी गिरावट हुई है। नियर 2 वीक में आप देख सकते हो चार्ट से रेड कैंडल से गिरावट और ग्रीन कैंडल से चढ़ाई। तो लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ चढ़ाई हुई है। तो आप देख सकते हो ये अभी 517 पे ट्रेड कर रहा है, और इसका टारगेट प्राइस आप रख सकते हो कि ये 550 तक जा सकता है विद इन 2 to 3 डेज इस वीक में। फिर ITC, ये इसमें उछाल आने वाली है क्योंकि ये बहुत नीचे आ चुका है एक्चुअली। तो ये 52 वीक हाई है इसका 310, 52 वीक लो है 134, ये 165 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो काफ़ी गिरावट हुई है इसमें, 185 से ये 160 पे आ गया था, वापस से 165 पे गया है। तो 185 तक ये वापस से जा सकता है। तो 20 अंक का चढ़ाई, तो मान लो कि इसमें भूचाल आने वाला है ITC में। तो इस पे ध्यान देना। और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने बता दिया। तो आप इन चीज़ों पे, इन एक बैंकिंग सेक्टर और एक FMCG सेक्टर, इसमें इन्वेस्ट करो कल, और आप डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा कमाने वाले हो। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अगर किसी के साथ, कि आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंस जाएगी। वैसे ये एक इन्वेस्टमेंट में होता है कि खुद फ़ायदा करें, दूसरों को ना दें, इसलिए ना शेयर करो तो अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग शेयर करेंगे, सब लोग कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।